हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक करने वाले हैं। तो इस्कॉन में भी खास करके हम भक्ति मार्ग में है, जब भी हमारे पास कुछ ऐसे श्लोक हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो खास करके थोड़े श्लोक हमें याद रखने चाहिए ताकि हम आगे जाके हमारे खुद के लिए और दूसरों को भी प्रचार कर सके। इसलिए तो अनेक श्लोकों में से आज का श्लोक जो है हमें हो सके नहीं, मैं कहूँगा कि ये श्लोक हमें बाहर होना ही चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में भगवान के तत्वों के बारे में पूरे विस्तार रूप में दिया गया है, भगवान कैसे है करके। तो इसलिए ये श्लोक अगर किसी को कोई पूछता है कि भगवान कैसे, भगवान क्या केवल शक्ति है, क्या भगवान केवल एक रोशनी की तरह है, या भगवान को आकार है या नहीं, तो ये श्लोक हमें बहुत मदद करेगा। तो कल मैंने संक्षिप्त में कहा था, लेकिन आज हम विस्तार रूप में इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक पहले उच्चारण करता हूँ। वदन्ति तत्त्वस्विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। वदन्ति they say that tattvavidah, the learned souls, tattvam, the absolute truth, yat, which, jnanam, knowledge, advayam, non-dual, brahma iti, known as Brahman, paramatma iti, known as Paramatma, bhagwan iti, known as Bhagwan. Shabdate, it's so sounded. Translation: a learned transcendentalist who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagwan. Purport: the absolute truth is both subject and object, and there is no qualitative difference there. Therefore, Brahman, Paramatma and Bhagwan are qualitatively one and the same. The same substance is realized as impersonal Brahman by the students of the Upanishad, as localized Paramatma by the Hiranyagarbhas or the yogis, and as Bhagwan by the devotees. In other words, Bhagwan or the personality of Godhead is the last word of the absolute truth. Paramatma is the partial representation of the personality of Godhead, and impersonal Brahman is the glowing effulgence of the personality of Godhead. As the sun rays are to the sun god, less intelligent students of either of the above school sometimes argue in favor of their own representative realization, but those who are perfect seers of the absolute truth know well that the above three features of the one absolute truth are different perspective views seen from different angles of vision. ये तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। तो प्रभुपाद भगवान के 3 स्वरूप के बारे में इस श्लोक में चर्चा की है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो उपनिषद की पढ़ाई करते हैं, जो उपनिषद में व्याख्यात रहते, पूरी उनकी पढ़ाई होती है, वो भगवान को ब्रह्मन स्वरूप में जानते हैं। क्योंकि वेदास में अगर आप पढ़ोगे बिना किसी के मार्गदर्शन के, तो आपको भगवान ब्रह्मन स्वरूप में उसका ज़्यादा से गुणगान दिया गया है। लेकिन जो योगी रहते हैं या हिरण्यगर्भा, उनको मालूम है कि भगवान परमात्मा रूप में भी है, उनकी परमात्मा रूप में वो पूजा करते हैं। और ख़ास करके जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो ये 3 स्तर दिए गए हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक बार कभी कभी जो उपनिषद के विद्यार्थी या योगा स्कूल के विद्यार्थी कभी कभी एक दूसरे के साथ उनकी बनती नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, भगवान केवल ब्रह्मन है, नहीं तो थोड़े लोग कहेंगे नहीं भगवान केवल परमात्मा स्वरूप में है, और भक्त कहेंगे भगवान स्वरूप है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान तीनों स्वरूप है। तीनों जो कह रहे हैं तीनों सही है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सही है और कोई नहीं कह सकते गलत है करके। और कोई कह रहा भगवान ब्रह्मन है, सही है। भगवान की शरीर से रोशनी आती है, तेज आता है, उसे ब्रह्मन कहते हैं। कोई तो कहता है कि भगवान परमात्मा है, वो भी सही है। भगवान परमात्मा स्वरूप में विस्तार करके सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हर एक जीवात्मा के बाजू में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए, तो वो भी सही है। और कोई कहता है कि भगवान का स्वरूप है भगवान के रूप में, वो भी सही है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने धाम वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में रहते हैं और उनका वहाँ पे स्वरूप है। तो तीनों सही है। इसलिए हम सही रूप से ज्ञान जब हम लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि तीनों सही है।
तो प्रभुपाद उदाहरण भी देंगे कि प्रभुपाद यहाँ पे संक्षिप्त रूप में देते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य जो दिखता है हमें, जो प्लेट यहाँ से अगर आप बाहर जाके देखोगे, सुबह सुबह हमें सूर्य दिखता है गोल गोल, और जो सूर्य ग्रह है या आप जाके सूर्य देव, तो ऐसे तीनों अलग अलग दिखते हैं लेकिन तीनों एक ही है। तो मैं आगे का थोड़ा पढ़ता हूँ। As it is explained in the first sloka of the first chapter of the Bhagavatam, the supreme truth is self-sufficient, cognizant and free from the illusion of relativity. In the relative world, the knower is different from the known, but the absolute truth, both the knower and the known are one and the same thing. In the relative world, the knower of the living spirit or superior energy, whereas the known is inert matter or inferior energy. Therefore, there is duality of inferior and superior energy, whereas in the absolute realm, both the knower and the known are of the same superior energy. There are three kinds of energy of the supreme energetic. There is no difference between the energy and the energetic, but there is a difference of quality of energies. The absolute realm and the living entity are of the same superior energy, but the material world is inferior energy. The living being is in contact with the inferior energy is illusion, thinking he belongs to the inferior energy. Therefore, there is the same sense of relativity in the material world. In the absolute, there is no sense of difference between the knower and the known, and therefore everything there is absolute. ये प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा गुह्य तत्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि हमारे लिए जो है अलग अलग रहता है। जैसे हमारे आत्मा और हमारा शरीर अलग है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान की आत्मा है ऐसा नहीं कह सकते, भगवान भगवान ही है, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा में कुछ अंतर नहीं है। भगवान का शरीर ही रहता है सच्चित आनंद। क्योंकि अनेक बार भगवत गीता के ऊपर जब लोग जिसे मार्गदर्शन सही नहीं है वो टीका करते हैं, वो कहते हैं भगवत गीता बोली किसने है? भगवत गीता ने कृष्ण के अंदर जो भगवान है उसने बोली है। ऐसा नहीं है, कृष्ण के अंदर और कोई भगवान नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए ये हमें अंतर जानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है सच्चित आनंद है, हमारे जैसा नहीं। हमारा शरीर ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, तो हमारे जैसा भगवान का शरीर नहीं है। भगवान का शरीर है सच्चित आनंद से बना हुआ। सत का मतलब है शाश्वत, जिसका कोई आदि नहीं है। भगवान कब पैदा हुए किसी को मालूम नहीं, और जिसका कोई अंत नहीं, उसे सत कहते हैं या शाश्वत। दूसरा चित, चित का मतलब है भगवान को सब ज्ञान है। भगवान को जो पिछले भूतकाल में जो कुछ हुआ था, वर्तमान में जो भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ होगा, सबको भगवान, सबका ज्ञान भगवान को है। तो ये सच्चित और आनंद, भगवान आनंद के स्रोत है। सब आनंद भगवान में है। इसलिए भगवान का एक नाम है राम। राम का मतलब है राम, हम भगवान राम कहते हैं। राम का मतलब है आनंद। जो व्यक्ति आनंद के भंडार है या सागर है, तो उस व्यक्ति को राम कहते। हम थोड़ा आनंद प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जितना भगवान हमें आनंद दे सकते हैं, भगवान जितना आनंद प्रदर्शन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का नाम है राम, जो बड़े भंडार या बड़ा खजाना है या बड़े समुद्र है किसी खुशी के। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे दो चीज़ें कह रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान और भगवान के अंदर कोई है, तो वो तो गलत है, क्योंकि भगवान और जो जानने वाला वस्तु है और जो जानकारी है दोनों एक ही है। क्योंकि भगवान और भगवान की में कुछ अंतर नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। भगवान का नाम ले लो, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं, तो जब हरे कृष्णा बोलना और भगवान को साक्षात देखना या भगवान की प्रार्थना करना एक ही है, क्योंकि कृष्ण नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। जो नाम और नामी, मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसका नाम समझो, नाम है समझो सूरज, और लेकिन वो नामी जो है व्यक्ति, वो नाम और नामी में अंतर रहता है। अगर उसका नाम सूरज रखा है, इसके लिए प्रकाश देगा ऐसा नहीं है। जो सूर्यदेव है वही प्रकाश देगा। इसलिए भूतल पे या यहाँ पे हमारा जो नाम रहता है और जो व्यक्ति रहता है उसमें अंतर रहता है। समझो किसी का नाम है शांति, तो नाम शांति है उसका, लेकिन वो शांत है अशांत है उसके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में कुछ अंतर नहीं रहता। जैसे भगवान का नाम है गोविंद। गोविंद का मतलब है जो हमारे इंद्रिय, पंच इंद्रिय को संतुष्ट करता है, और गोविंद का मतलब ये भी है कि जो गाय को संतुष्ट करता है। तो इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। तो ये हमें पहला मुद्दा जानना चाहिए कि भगवान, उसके नाम, उसके तत्व में कुछ अंतर नहीं है। भगवान में
सब एक ही है, जो जानना है और जो जानकारी है एक ही है, जो नाम है और नामी है एक ही है। तो यहाँ पे एक तत्व। दूसरा, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जानकारी क्यों, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, इसलिए हम जो भौतिक जो प्रकृति है उस पर संपर्क में आके ये जो जानकारी है भूल चुके। मैं और एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझे। तो 3 शक्ति है भगवान की, एक ही है लेकिन 3 भाग में जाती है। एक तो भगवान स्वयं है, दूसरी उसकी अंतरंगा शक्ति रहती है। भगवान की अंतरंगा शक्ति जैसे लक्ष्मी देवी है, राधा रानी है, तो ऐसे बहुत से भगवान सीता देवी है जो अंतरंगा शक्ति कहते हैं। दूसरी रहती है भगवान की बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति में खास करके पार्वती देवी आती है, माया देवी आती है, तो पार्वती बहिरंगा शक्ति है। और हम है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का मतलब है हम कभी कभी माया देवी के प्रभाव से बहुत भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग जाते हैं, और कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो तट, अगर आपने तट का मतलब मालूम है, तट का मतलब है किनारा, जो समुद्र के जहाँ पे पानी सूखती, जब पानी आता है तो वो तट भर जाता है पानी से, और जब पानी जाता है तो तट दिखता है। तो तट क्या है, कभी कभी पानी में रहता है और कभी कभी वो सूखा रहता है। तो वैसे ही जो हमारी तटस्थ शक्ति है, कभी कभी हम भगवान की तरफ झुकते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत कीर्तन सुने, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत प्रवचन सुने, बहुत भक्ति करे, कभी कभी ऐसा लगता है अरे बहुत होगी भक्ति, मारो गोली और चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आएंगे ऐसा। तो ये तट है, यहाँ वहाँ जाता रहता है। कभी राधा रानी या अंतरंगा शक्ति के अंदर जाएगा और कभी बहिरंगा शक्ति। तो हम जो है तटस्थ शक्ति है, इसलिए हमें ये 2 शक्ति होने के कारण हमें ये फर्क नहीं पता चलता। लेकिन भगवान के लिए एक ही शक्ति है। भगवान, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो करंट कहाँ से आता है, लाइट आती है, करंट आता है, तो वही करंट आके रेफ्रिजरेटर में ठंडा हवा देगा, ठंडा करेगा। और अगर किसी में घर में हीटर है या ओवन है समझो, वही करंट आएगा और ओवन में गर्म हवा देगा, गर्मी पैदा करेगा। तो करंट वही है। तो भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन हम वो कार्य कभी कभी अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है और कभी कभी बहिरंगा शक्ति के रूप में। तो हमें, जब हम शुद्ध नहीं है, जब हम ठीक से भक्ति नहीं कर रहे शुरुआत में, तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन में रहते हैं। लेकिन जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, वही बहिरंगा शक्ति जो माया देवी रहती है वो अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित होती है। तो आगे जब शुद्ध भक्त कुछ भी कार्य करते हैं, उसके कार्य सब अंतरंगा शक्ति, भगवान की शक्ति के अनुसार चलते हैं। लेकिन शुरुआत में हम माया देवी के अधीन रहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा रहती है। तो प्रभुपाद यही मुद्दा कह रहे हैं कि भागवतम में इसका ज्ञान पूरी तरह से साफ किया गया है कि भगवान के 3 स्वरूप है। ब्रह्मन के रूप में है भगवान, बाद में परमात्मा के रूप में है, और बाद में भगवान जो है व्यक्तिगत रूप में है। 3 स्वरूप है भगवान के। तो इसके लिए यहाँ तो उदाहरण प्रभुपाद ने नहीं लिखे, लेकिन प्रभुपाद बहुत उदाहरण देते इसके आगे भी तात्पर्य में। मैं एक उदाहरण कहना चाहूँगा। अगर आप हिल स्टेशन, समझो आप उटी जा रहे हो, तो उटी हिल स्टेशन में जाते हैं, अगर आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से देखते हो हिल स्टेशन को, तो आपको ग्रीन या ब्राउन कलर का ऐसा दिखेगा। अगर ज़्यादा हरियाली है तो हरा हरा आपको दिखेगा, ज़्यादा पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ी रंग दिखेगा आपको। लेकिन आप जैसे ही दूर से देखते ग्रीन ब्राउन दिखता है, लेकिन जैसे आप पास आते हो, समझो 1-2 किलोमीटर आते हो, तो आपको दिखता है कि इस पहाड़ पे पेड़ भी है करके। तो आपको पता चलता है पहाड़ के ऊपर तो पेड़ है, थोड़े घर भी है करके। लेकिन जब आप उटी स्टेशन पे, हिल स्टेशन पे जाते हो वहाँ पे, तो आपको पता चलता है वहाँ पे लोग भी है, वहाँ पे जानवर भी रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत कुछ है करके। तो वैसे ही भगवान को अगर हम दूर से देखेंगे तो भगवान को कैसे दिखते हैं, इसके ब्रह्मन स्वरूप में दिखता है कि भगवान केवल एक रोशनी है करके, क्योंकि वो दूर से देख रहे हैं, भगवान के पास नहीं आए। तो थोड़ा और पास जाएंगे तो उनको पता चलेगा भगवान तो हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में। लेकिन जो सही में उटी स्टेशन पे जैसे जाता है, जो सही में भगवान को जानता है, उसे मालूम पड़ता है कि भगवान कौन है। भगवान के 3 स्वरूप है, या भगवान व्यक्तिगत रूप में भी है। तो ये एक स्वरूप है। या सादी भाषा में मैं उदाहरण लास्ट टाइम में भी दिया था, अगर किसी के पास 2000 रुपये का नोट है तो उसके पास 500 रुपया भी है, 100 रुपया भी है। अलग से उसे 100 रुपया लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2000 में 100 रुपया भी रहते अंदर और 500 रुपया भी है, और 2000 में 100 रहे, 504 और 500 रहेंगे। तो ऐसे ही भगवान स्वरूप में परमात्मा और जो ब्रह्मन है दोनों रहते हैं। ये खास करके भागवतम में हमें बार बार क्यों बताया गया
क्योंकि हम इस्कॉन में हैं और ख़ास करके शिला प्रभुपाद की भक्तों के संग में हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को मानने में कुछ संकट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे, लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि आपको किसने बताया कि भगवान का स्वरूप है। लोग कहेंगे कि भगवान का कुछ हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कुछ है ही नहीं, भगवान का स्वरूप ही नहीं है, ऐसा कहेंगे। और लोग झगड़ा भी करते हैं खास करके। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे लिखा है कि भगवान के 3 स्वरूप है। तो भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है। अगर कोई पूछता है तो 1.2.11 करके हम बता सकते हैं। हालांकि हमें श्लोक ना याद हो, एटलीस्ट नंबर तो याद होना चाहिए। 1.2.11 1 2 11, हम 9 2 11 बोलते हैं, उसे 1 2 11 याद रखेंगे तो पहले स्कंद का 2 अध्याय और 11वां श्लोक। तो ये आगे हम दूसरा वाला श्लोक लेते हैं। हम 12वां श्लोक लेता हूं मैं। तच्छ्रद्धा धान्य मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया that Shraddha Dhanaya, seriously inquisitive, Munaya, sages, Jnana, knowledge, Vairagya, detachment, Yuktaya, well equipped with, Pashyanti, see Atmani, within himself, Cha, and Atmanam, the Paramatma, Bhaktya, in devotional service, Shruta, the Vedas, Grihitaya, well received. Translation: the seriously inquisitive students or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. ये तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, जितना होगा हम करेंगे। तो जो प्रामाणिक विद्यार्थी है, जो प्रामाणिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो क्या कहते हैं, उसे 2 चीज़ प्राप्त होती है। हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी। जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा है वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य है उसके पास, और वो भगवान को, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके बारे में उसे ज्ञान है। और ये ज्ञान किसके ऊपर है? वेदांत श्रुति के हिसाब से, या वेदांत सूत्र जो है उसके हिसाब से उसे पूर्ण ज्ञान है। तो वेदांत सूत्र, वेद व्यास जी ने ऐसे सूत्र लिखे, उसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। उसमें भगवान के बारे में संक्षिप्त रूप में कहा गया है। मैं सारी भाषा में, हमारी भाषा में कहे तो ये जिप फाइल है। अगर आपने जिप फाइल क्या रहती है, 1000 MB की फाइल आपको 2 MB या 3 MB बना के आपको देते हैं। लेकिन आप जैसे वो 2 MB खोलते हो तो 1000 MB बन जाती है, तो ऐसे, या 1 GB बन जाती है। तो जिप फाइल रहती है। वैसे वेदांत सूत्र में एक श्लोक में इतना कुछ डाला गया है, तो श्लोक को आप ऐसे विस्तार कर सकते हो। जैसे वेदांत सूत्र का पहला ही श्लोक है, ब्रह्मा, इसके बारे में, हम कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या स्वरूप है, उसके बारे में कहते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। अथातो का मतलब है अभी का मतलब अभी क्या है, अभी आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो क्या करो बोलते हैं, अथातो ब्रह्मन के बारे में पूछताछ करो। ब्रह्म जिज्ञासा मैंने हमारे ये रहते हैं, हम उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। तो जिज्ञासा किसकी करो? ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करो। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आप कौन हो इसके बारे में चर्चा करो, भगवान कौन है इसके बारे में जान लो, और हम और भगवान में क्या संबंध है इसके बारे में जान लो। तो ये 3 प्रश्न का उत्तर हमें मालूम होना चाहिए। मैं कौन हूँ मालूम होना चाहिए, भगवान कौन है ये भी मालूम होना चाहिए, और मैं और भगवान दोनों का संबंध क्या है। अगर ये 3 प्रश्नों का उत्तर हमें मालूम है तो वेदांत सूत्र का पहला श्लोक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ हमें मालूम पड़ा। तो ये जिप फाइल है, एक ही लाइन में लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन उसके पीछे कितने प्रश्न है। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान और हमारा संबंध क्या है, बाद में संबंध ज्ञान है, बाद में आगे जाके कैसे प्रफुल्लित होकर भगवान की चरण में या शरण लेंगे हम। तो एक ही लाइन में बहुत कुछ डाला है, तो उससे कहते हैं सूत्र। तो वैसे ही ब्रह्म सूत्र का जो तात्पर्य है वो है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि हमने संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो ब्रह्म सूत्र जो सीधा पढ़ने जाता है तो उसे अलग अलग अर्थ रहते हैं, हम कभी कभी समझ नहीं पाते। जैसे मेरे मित्र है, वो संस्कृत के स्कॉलर है, मुंबई में रहते हैं, तो हमेशा एक उदाहरण देते हैं। क्योंकि संस्कृत ऐसी एक भाषा है कि इसका एक शब्द का अर्थ बहुत होता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, शंग्व या सांडव ऐसा एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ है। उसका एक अर्थ है नमक, तो सांडव को या शंग्व को नमक भी कहते हैं, लेकिन उसका अलग अर्थ है घोड़ा।
तो अगर आप खाने के लिए बैठे हो, प्रसाद ले रहे हो और आप शंख दे दो करके कहते हो, तो आपको कोई घोड़ा लाके नहीं दे सकता है, क्योंकि आप खाने के लिए बैठे हो, इसलिए आपको नमक पूछ रहे हो, जानना चाहिए। अगर आप बाहर कहाँ पे घूमने जा रहे हो और आपने तब कहा कि मुझे शांग लाओ और तब घोड़ा लाके दिया तो ठीक है, लेकिन खाने के वक्त आपको घोड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि खाने के वक्त आपको नमक मांग रहे हैं, समझना चाहिए। इसलिए अब संस्कृत ऐसी भाषा है कि कौन सा शब्द कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो शब्द के हिसाब से वो क्या अर्थ है वो मालूम पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि जो वेदांत श्रुति जो स्कॉलर रहते, बड़े विद्वान रहते, उन्हें मालूम रहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है करके। तात्पर्य शुरू करेंगे। द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन फुल बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड Vasudeva, or the personality of Godhead, who is full flesh, absolute truth, Brahman, is his transcendental bodily effulgence, and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. There are 4 different types of human beings: the karmis, the jnanis, the yogis, and the devotees. तो ये पहला ये भाग हम करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ब्रह्मन साक्षात्कार है या परमात्मा, ये पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा ही हमें समझ चुके हैं। पूरे रूप से अगर भगवान को समझना है तो भगवान का भगवान स्वरूप है, या हमें जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये स्वरूप पूर्ण है, लेकिन ब्रह्मन और परमात्मा ये अधूरा है उसका ज्ञान। तो प्रभात कहते हैं कि 4 तरह के लोग रहते हैं: ज्ञानीज, द योगीज एंड द डिवोटीज। तो कर्मी लोग रहते हैं, बाद में ज्ञानी, योगी और भक्त। तो द कर्मीज आर मेटेरियलिस्टिक whereas the other 3 आर ट्रांसेंडेंटलिस्टिक। तो हालांकि जो कर्मी है वो भौतिक इच्छा उनकी रहती है और बाकी के 3 आध्यात्मिक है, जैसे ज्ञानी, योगी और भक्त, तीनों आध्यात्मिक है, लेकिन तीनों में सोचने का फर्क रहता है। द फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर द डिवोटीज हु हैव रियलाइज्ड द सुप्रीम पर्सन। द सेकंड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर दोज हु हैव पार्शियली रियलाइज्ड द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट पर्सन। एंड द थर्ड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर दोज हु हैव barely realize the spiritual focus of the absolute person। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 3 स्तर के लोग हैं। सबसे उत्तम कौन है? भक्त, जो भगवान स्वरूप में भगवान को जान चुका है। दूसरा है जो दूसरे श्रेणी का है, जो परमात्मा स्वरूप में भगवान को जानता है, वो दूसरे श्रेणी का है। और तीसरा है खास करके जो भगवान को ब्रह्मन स्वरूप में जान चुका है, वो तीसरे श्रेणी का है। प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं कि as stated in the Bhagavad Gita and other Vedic literature, the supreme person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realization of the absolute truth, so the means of realizing Brahman and Paramatma, that is the path of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the absolute truth. तो प्रभुपाद ये दूसरी तरह से कहते हैं कि क्योंकि जो परमात्मा भगवान का जानना परमात्मा स्वरूप में और ब्रह्मन स्वरूप में जानना ये अधूरा है, इसलिए जो मार्ग है परमात्मा स्वरूप में जानने के लिए, जिसे योग मार्ग कहते हैं, योगा, और दूसरा जो ब्रह्मन स्वरूप में भगवान को जानने के उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान योगा और जो योगा है वो दोनों में अधूरी है, क्योंकि उसका फल जो हमें मिलता है ब्रह्मन स्वरूप या परमात्मा स्वरूप, वो अधूरी समझ है भगवान की, इसलिए जो मार्ग है वो भी अधूरी है। ये तो डिवोशनल सर्विस विच इज बेस्ड ऑन द फोरग्राउंड ऑफ फुल नॉलेज combined with detachment from material association and which is fixed by oral reception of the Vedanta Shruti is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute truth. Devotional service is not therefore meant for the less intelligent class of transcendentalists. There are 3 classes of devotees, namely first, second and third class. The third class devotees or the neophyte who have no knowledge are not detached from material association, but was simply attracted by the preliminary process of worshipping the deity in the temple are called material devotees. तो प्रभुपाद भी कहते हैं तीसरा स्तर जो है, जो भक्त है, क्योंकि उसका समझ जो है भगवान स्वरूप में सही है, इसके लिए उसकी जो ज्ञान पद्धति है, जो पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग है, वो भी श्रेष्ठ है या सही है कहते हैं। तो प्रभुपाद उसके बाद में 3 तरह के भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे नीचे स्तर का जो भक्त रहता है उसे कहते हैं उसकी भौतिक कामनाएं रहती है। भक्ति तो करता है लेकिन उसकी कामनाएं रहती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
तो भक्ति करेगा, लेकिन भक्ति के करने के पीछे उसे कुछ तो इच्छाएं रहती। तो ये सबसे निम्न स्तर का है। लेकिन उसे भगवान की जो अर्च विग्रह है, मूर्ति में उसे विश्वास रहता है, अर्च भगवान की विग्रह की पूजा करेगा, तो ये सबसे नीचे स्तर का है। Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to second-class devotional position. In the second-class position, the devotee can see 4 principles in the devotional line, namely the personality of Godhead, his devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of second-class devotee and thus become eligible to know the absolute truth. तो प्रभुपाद कहते हैं इसके ऊपर का स्तर जो दूसरी या सेकेंड क्लास जो स्तर है, उसमें एटलीस्ट उनको मालूम रहता है कि जो भक्त के 4 स्तर, उनको भगवान के बारे में, पर्सनल ऑफ गॉडेस, उनके भक्त, और आगे जाके जो अज्ञानी व्यक्ति है, और खास करके जो चौथे है ईर्ष्यालु व्यक्ति, इनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। और ये अलग अलग लोगों से अलग अलग उनकी व्यवहार रहता है। भगवान से वो भगवान को प्रणाम करेंगे, भक्त के साथ अलग व्यवहार रहेगा, जो अज्ञानी है अज्ञानी के साथ उनका अलग व्यवहार रहेगा, और जो ईर्ष्यालु है उनके साथ अलग व्यवहार रहेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, थोड़ा ये ज़्यादा टेक्निकल हो गया। तो भगवान के साथ वो पूरे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नम्रता पूर्वक उसके व्यवहार करेंगे। जो भक्त है उनके साथ भी वो जो भगवान के भक्तों के साथ भी व्यवहार अच्छे तरह से करेंगे। जो अज्ञानी है, जिसे भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, उसे वो भगवान के बारे में ज्ञान देंगे, भगवान के बारे में बताएंगे। और जो ईर्ष्यालु है, जो भगवान को मानते नहीं या भगवान के प्रति उनको ईर्ष्या है, उनसे वो दूर रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान के बारे में बताना, अगर आपने 10 नाम अपराध के बारे में हमने सुना रहेगा, तो एक नाम अपराध, 9वां नाम अपराध वो भी है कि जो हम ईर्ष्यालु व्यक्ति है, जिसे भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान को मानते नहीं, तो उनको हमें बताना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि कृपावश, क्योंकि कलयुग में सब ऐसे ही लोग हैं जिसे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। हम जब प्रवचन देते हैं तो हम पूछते नहीं कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास है क्या नहीं, हम सबको बताते हैं समान। वो ईर्ष्यालु बैठा है या कोई ईर्ष्यालु बैठा, कोई भी बैठने दो। तो ये कृपावश, नहीं तो आमतौर पे ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसकी ईर्ष्या जो है और बढ़ जाएंगी। हमारे एक सन्यासी थे, भक्ति तीर्थ महाराज करके, उनकी एक सिंपल पद्धति थी, किसी को प्रचार करते थे तो हाथ में भगवान कृष्ण का फोटो लेके जाते थे, और फोटो पहले ऐसा करके फोटो दिखाते थे, लोगों को फोटो दिखाते, ऐसा देखो करके फोटो, और लोगों की जो हाव भाव है, उनकी एक्सप्रेशन देखते थे। अगर फोटो देख के लोग खुश होते थे तो उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताते थे। लेकिन अगर फोटो देखकर लोग ऐसा मुंह टेढ़ा करते थे, अरे ये कौन आ गया, कौन किसका फोटो है, ऐसा करते थे, उनको भगवान के बारे में नहीं बताते थे। तो वो जानते थे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो रहते हैं उनको नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनकी ईर्ष्या और बढ़ती है। क्योंकि अगर आपको कि पहले से किसी के मन में ईर्ष्या है और आप उसको भगवान के बारे में बताए तो उनकी ईर्ष्या बढ़ती है। इसलिए उनको बताते हैं भी, वो प्रेम से बताना चाहिए, उनको प्रसाद देके या थोड़ा थोड़ा करके उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए। एकदम से दिया तो उनकी ईर्ष्या कम होने के वजह बढ़ जाती है। तो ऐसे, हालांकि और 2 भाग बचे हैं, शायद हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा तात्पर्य है। तो आज के लिए हमने सारांश में देखा कि भगवान के 3 स्वरूप है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको श्लोक बाहर ना हो तो भी याद रखना चाहिए, पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसा लिखा गया है। अगर कोई पूछता है कि भगवान के 3 स्वरूप के बारे में कहाँ है, आगे प्रभुपाद अनेक कहते हैं कि भक्तों के भी श्रेणी रहते हैं। तो ये सबसे कम स्तर का जो भक्त रहता है, हमने देखा कि वो भेद करता है, वो भगवान को आदर करेगा, भक्तों को आदर नहीं करता, वो भेद करता है। लेकिन दूसरी श्रेणी का भक्त जो रहता है, भगवान को भी आदर करता है, भगवान के भक्तों को भी आदर करता है। जिसके पास ज्ञान नहीं उसे ज्ञान देता है, और खास करके जो ईर्ष्यालु है उससे दूर रहता है। क्योंकि हमारे स्तर पे, खास करके हमारी जो भक्ति पक्का परिपक्व नहीं हुई, उस स्तर पे हमें ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं हमारा एक उदाहरण भी दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे दिसंबर के महीने में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये हर इस्कॉन मंदिर में करते हैं। दिसंबर के महीने में हम गांव-गांव में घर के जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक भक्त गए थे, और उनको ऐसे एक ईर्ष्यालु व्यक्ति मिल गए, और उन्होंने उनको ऐसे प्रचार किया कि भगवान कृष्ण है ही नहीं, भगवान के अस्तित्व ही नहीं, भगवान की भगवद गीता है ही नहीं करके। तो वो आके पूरा हिल गए थे, और आके हमें पूछने लगे, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कह रहा है, क्या वो सही है क्या नहीं।
तो क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत कमज़ोर थी इसलिए उस व्यक्ति के प्रभाव में आ गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारी श्रद्धा कमज़ोर है लेकिन हमारा जो भगवान के बारे में तत्व उसका ज्ञान कम है तो हमें लोगों को बताना नहीं चाहिए। मुझे भी एक अनुभव हुआ था कि जब शुरुआती दिनों में कि ये श्लोक मुझे मालूम नहीं था। आज जो हम चर्चा की तो किसी ने तो हमारी चर्चा चल रही थी कॉलेज में, तो सब कह रहे थे भगवान एक शक्ति है, गॉड इज एनर्जी। थोड़े कहने लगे गॉड इज पावर, भगवान शक्ति है करते। तो गॉड, या तो थोड़े कहने गॉड इज लाइट, भगवान जो है रोशनी है करके। क्योंकि ज्ञान नहीं था मैं बता नहीं पाया क्या करना, लेकिन मन में था कि ये जो कह रहे गलत है, लेकिन कैसे उनको साबित करे वो गलत है, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं था, कुछ श्लोक मालूम नहीं थे, कुछ नहीं मालूम था। अगर अभी आज हमें पूछते तो ये श्लोक बता सकते थे भगवान तीनों है। भगवान आप कहते हो लाइट है, जो रोशनी है, सही है। भगवान के ब्रह्मन आता है उसे ब्रह्मन लाइट ही कहते हैं उसे। भगवान शक्ति है, वो भी सही है, भगवान बहुत शक्तिशाली है। तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम ऐसे अज्ञानी लोगों को भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर हमारी श्रद्धा इतनी ऊंची नहीं है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े लोग रहते हैं भगवान को भी कभी कभी अनाप शनाप बोलते हैं, गाली भी देते हैं। तो ऐसे लोगों को बताने के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बड़े सन्यासी या वरिष्ठ भक्तों को भेजना चाहिए ऐसे लोगों को बताने के लिए, क्योंकि उनकी शुद्धता से वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमारी शुद्धता से वो शायद ना सुने। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ये आधा तात्पर्य बचा है।